नमस्कार। आज हम कक्षा 8 का हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे, जो आज होने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप इस पेपर को सोच लगाकर अंत तक देखें, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये पेपर 2.5 घंटे रहेगा और 80 नंबर का रहेगा। बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नाली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन। पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता आज़ादी गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में किसे चुना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइकिल को। ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? तो सूर्योदय के कारण। दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक कर क्या पीते हैं? सुख दुख के घूंट। सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? श्री कृष्ण के बारे में। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है। टिकाई शब्द का अर्थ है पंख। उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा प्रगति, प्रहार, प्रदीप्त, फिर सभी। गीता मधुर गीत क्या करेगी? सुनेगी या सुनाती या सुना? तो यह है सुनाती है, मधुर गीत सुनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? बाज घायल था, अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। ठीक है। नेक्स्ट। साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए? साइकिल चलाने से तमिलनाडु की महिलाओं की आय में वृद्धि हुई। वे अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधित व अन्य उत्पाद बेच आती है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त हुए। यह कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। यह कठिन समय नहीं है के पक्ष में तर्क है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह अपना घोंसला बनाना चाहती है। सुदामा द्वारिका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? सुदामा द्वारिका के महलों में वहाँ की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो रहे थे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंधी की आम होना, अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु। वाक्य में प्रयोग। आंधी के आमों की तरह से मिली दौलत बहुत दिनों तक नहीं रुकती। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। वाक्य में प्रयोग। स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों की रंगारंग कर उन्होंने चार चांद लगा दिए। 14वां क्वेश्चन। जीवन का विलोम शब्द मरण है। निम्नलिखित शब्दों से विलोम शब्द लिखिए। सुखद का दुखद, साधारण का असाधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बटुका का क्या विचार थे? तो कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलुका को चीड़ थी। ये सोचते कि शहर की औरतों की कलाएँ नाजुक होती हैं, लाख की चूड़ियाँ पहनने से उन्हें मौज आ सकती हैं। ऐसी औरतों को देखते ही उन्हें दो चार बातें सुना देते थे। साइकिल चलाना मेरा अधिकार है। महिलाओं की इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। पुडुकोट्टई की ग्रामीण महिलाओं को साइकिल चलाने पर प्राप्त अनुभव मन में आज़ादी एवं आत्मसम्मान की भावना पर देता था, क्योंकि वे इसे अपने अधिकार समझती थी। सड़क पर चलते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? वो 4 सावधानियाँ लिखिए। सड़क पर चलते समय हमेशा बाएं ओर चलना चाहिए। सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देशानुसार चलना चाहिए। सड़क पर पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं? लिखिए। हम अपने शरीर के अंगों की सफाई के लिए नित्य स्नान करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, शौच के उपरांत हाथों को साबुन से धोते हैं, नियमित सुबह सोने से पहले दांत मंजन करते हैं, अपने नाखूनों को समय समय काटते हैं जिससे उनमें गंदगी न रहे, हमेशा पहले हाथ धोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। ठीक है।
सफ़ेद, विद्यालय में बुधवार शनिवार को सफ़ेद पोशाक पहनते हैं। सुंदर, ज़्यादा सुंदर लड़की है। गहरा अवसर, हिंदी का गहरा ज्ञान है। साफ, हमें साफ हाथों से भोजन करना चाहिए। नीचे लिखे पद्यांश को सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कच्छू भाभी हमको दियो, सो तुम कहे न देत, चांपी पोटरी काग में रहे कहो के हेतु। इस प्रकार जो पद्यांश दे रखा है इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, इसी प्रकार 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए शब्दों में उचित शब्द अर्थ चयन कर मिलान कीजिए। ठीक है, ज्ञान का जानकारी, ऋषि का दिशा, दहू का 10, देरी का दुश्मन, ठीक है, आपा का अहम, क्रोध का गुस्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गए कोष्ठक में से उचित शब्दों का चयन करके स्थान को भर्ती कीजिए। हम तो यह आंकते हैं, तो आपको यहाँ से लिखना है, केवल आंकते हैं। कितनी बार मोही दूध पियत भई, दोपहर दिवस जाने घर सुनो, शिष्य पगन जाग तन में, गुरु माता दायते हैं, प्रभु की प्रताप ते दाख न भावत। इस प्रकार आपको उचित शब्द का प्रयोग करना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध से मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं की शरीर को छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारत ने किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया। ठीक है, इस पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको। ठीक है, ये विलोम शब्द हैं। और 24वां क्वेश्चन है, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित आशा है, आप बीमार हैं, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस की अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में दे रखा 2 मित्रों के बीच पुस्तकें खरीदने के विषय में आपसे 4 सामान लिखिए। हमें सोन तुम्हारे हाथ में क्या है? सोन मेरे हाथ में पुस्तकों से बड़ा थैला है। तो ये तो आपको या तो प्रार्थना पत्र लिखना है, ये आपसे सामान लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन, खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। तो ये क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, ये निबंध लिख रखे हैं। तो आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक है, 4 दे रखे हैं, आप चाहे तो चारों तैयार कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाए तो आप वहाँ आसानी से लिख सकते हैं। इस प्रकार वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो मिलते हैं।